नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोदी सरकार यानी कि भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार और सीएजी की रिपोर्ट की। सीएजी की रिपोर्ट क्या है, आखिर सीएजी क्या होता है, सीएजी काम कैसे करता है और सीएजी की रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो कुछ मुद्दे अभी वर्तमान में आए हैं। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, आयुष्मान भारत योजना और द्वारका एक्सप्रेस वे तथा NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन सब में घोटाले हुए हैं। इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और सीएजी का संविधान में क्या प्रावधान है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है और सीएजी आखिर में कितना विशेष महत्व रखता है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों आपका। हम समझेंगे सीएजी क्या है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों, सरकारी खर्च की जांच पड़ताल के लिए एक एजेंसी बनाने का प्रावधान संविधान ने दिया है, जिसे हम सीएजी कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान किया गया है। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा सीएजी को हटाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए की जाती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस प्रकार हटाया जाता है, उसी प्रकार सीएजी को भी हटाया जाता है। और यह प्रक्रिया जटिल है, इसलिए सीएजी को हटाना कोई आसान बात नहीं है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 149, 150 और 151 सीएजी के कामकाज और शक्तियों के बारे में बताता है। सीएजी का काम सरकारी कार्यों को, सरकारी संस्थाओं को, सरकारी खर्च को ऑडिट करना होता है। यानी कि इनके जो भी कार्य हैं या भ्रष्टाचार हैं या फिर इनके उपलब्धियां हैं, इन सब को ऑडिट करता है सीएजी। यानी कि पूरे खर्च का लेखा जोखा सीएजी ही करता है और इसकी रिपोर्ट बनाकर संसद या फिर विधानसभा के पटल पर रखता है। सीएजी दोस्तों वर्तमान में दो तरह से ऑडिट करता है। एक है रेगुलेटरी ऑडिट, एक है परफॉर्मेंस ऑडिट। यानी कि रेगुलेटरी ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, इन दो प्रकार से सीएजी ऑडिट करता है। आइए समझते हैं रेगुलेटरी ऑडिट क्या है। दोस्तों, रेगुलेटरी ऑडिट को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। दोस्तों, इस ऑडिट की प्रक्रिया ये है कि ये जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उनके फाइनेंशियल डिटेल्स यानी कि वित्तीय ब्यौरे को आइडेंटिफाई करता है, उनका विश्लेषण करता है और ये देखता है कि सभी नियम कानून का इसमें पालन किया गया है या नहीं। अगर पालन नहीं किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भी ये बना के देता है, और पालन किया जाता है तो उसकी रिपोर्ट भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। ऐसे कई मामले हैं जो विगत वर्षों में देखे गए हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से हम समझेंगे दोस्तों परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है। परफॉर्मेंस ऑडिट में सीएजी का काम ये होता है कि सरकारी योजना शुरू करने का जो मकसद था, यानी कि किसी मकसद से, किसी उद्देश्य से जो सरकारी योजना शुरू करी गई थी, उसमें जितना कम से कम खर्च आ सके या जितने खर्च की मंजूरी दी गई है, उसको उसी तरीके से किया गया है या नहीं, उसमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ है, उसको ऐसा तो नहीं हुआ है कि ज़्यादा खर्च दिखा दिया गया हो और खर्चा कम किया गया हो, या ऐसा हुआ हो कि कम खर्च पे कोई योजना लागू हुई थी और उसमें ज़्यादा खर्चा किया है। तो इन सभी पॉइंट्स को ये डिटेल्स में बताता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे सीएजी की रिपोर्ट क्या है। जो मुद्दा भी वर्तमान में चल रहा है, सीएजी की रिपोर्ट क्या है, ऐसा क्या भ्रष्टाचार सीएजी ने निकाले हैं। तो आइए जानते हैं सीएजी की रिपोर्ट में क्या क्या महाघोटालों के बारे में बात की गई है, जिसमें भाजपा सरकार का क्या हाथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है द्वारका एक्सप्रेस वे घोटाला। दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेस वे, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देना चाहूँगा, वीडियो को पूरा देखिए। हरियाणा से दिल्ली तक बन रहे द्वारका एक्सप्रेस वे में हो रही गड़बड़ियों को सीएजी ने उजागर किया है।
सीएजी ने बताया है कि सीएजी के अनुसार 18 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूरी दी गई थी। 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के लिए अनुमति दी गई थी, लेकिन इसमें बताया गया है NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च किया है। यानी कि 2 किलोमीटर की रोड में 500 करोड़ रुपए का खर्च किया है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा घोटाला इसमें हुआ है। दूसरे महाघोटाले के बारे में बात करते हैं, आयुष्मान योजना। दोस्तों, आयुष्मान योजना काफ़ी प्रचलित थी, हम सभी देख रहे थे, लेकिन इसके अंदर भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 3446 ऐसे मरीज थे जिनके इलाज पर 6.97 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जो पहले ही मर चुके थे। समझ रहे हैं आप, पहले ही मरे हुए लोगों पर इतना खर्चा कैसे कर सकती है सरकार। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सीएजी की रिपोर्ट ने यह भी बताया है 7.5 यानी कि 7.5 लाख लाभार्थी जिनका आयुष्मान कार्ड बना है, उनमें लगभग सभी के मोबाइल नंबर एक से हैं। यानी कि एक ही मोबाइल नंबर से इतने सारे आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। इसका आप समझ सकते हैं इसका दुष्प्रभाव क्या होगा। इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि इनके ऊपर जो खर्चा किया जाना था 5-5 लाख रुपए का, जो फ्री इलाज हो रहा था, वो सारा पैसा 7.5 लाख लोगों से गवर्नमेंट ने महाघोटाले की तरफ खर्च कर दिए या फिर करने वाले हैं। ये सारी योजनाओं के बारे में सीएजी ने बताया। तीसरी रिपोर्ट पर चलते हैं दोस्तों। तो तीसरी बड़ी रिपोर्ट, बड़ा महाघोटाला ये है, अयोध्या विकास को लेकर जो स्वदेश दर्शन योजना पर सीएजी ने सवाल उठा दिए। सीएजी के मुताबिक इस परियोजना में ठेकेदारों को, जो इसमें काम कर रहे थे, उनको 19.73 करोड़ रुपए फालतू में दे दिए, मतलब बेकार में उनको लाभ पहुंचा दिया। ये अनुचित लाभ हुआ है, इसके बारे में भी सीएजी ने बताया। दोस्तों, चौथा घोटाला सुनिए। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल नियमों को तोड़कर यात्रियों से 154 करोड़ रुपए वसूले हैं। ये भी एक महाघोटाला भाजपा सरकार में आपको देखने को मिला है। सीएजी का इतना बड़ा रिपोर्ट सामने आया है जिसका प्रभाव आपको आगे देखने को मिल जाएगा। एक पांचवा हम आपको बताने वाले हैं, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की घोटाला हुआ है। इसमें क्या हुआ, केंद्र की HAL संस्था जो है उसकी लापरवाही की वजह से 108.24 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। ये महाघोटाले की रिपोर्ट भी सीएजी ने दर्शाई है। आखिर सीएजी की रिपोर्ट इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम सीएजी के बारे में बात कर रहे हैं, और सीएजी की रिपोर्ट में सरकार पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और आखिर क्या क्या ऐसे पिछले परिणाम हुए थे जिनकी वजह से सीएजी काफ़ी पॉपुलर रहा, काफ़ी प्रचलित रहा, काफ़ी सुर्खियों में रहा। तो आइए कुछ ऐसे किस्सों के बारे में, ऐसे केस के बारे में, ऐसे इतिहास के बारे में बात करते हैं जिनमें सीएजी ने अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। दोस्तों, पहला केस सुनिए। पहला केस है केशुभाई पटेल, जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के। इनके ऊपर सीएजी की रिपोर्ट ने एक महाघोटाला पेश किया था, जिसमें बताया गया था कि इन्होंने सरकारी खर्च में विदेश यात्रा करी है, घूमने गए हैं, और इनके साथ कुछ अधिकारी भी गए हैं जिन्होंने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। तो इस केस के बारे में मैं पूरा डिटेल नहीं दूंगा, इसके बारे में आप कहीं से पढ़ सकते हैं, कहीं से जानकारी लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पासवान जी हैं, रामविलास पासवान। इनके ऊपर भी एक केस हुआ था। मतलब केस का मतलब ये नहीं है मेरा कि कोर्ट केस नहीं, इनके ऊपर सीएजी ने एक महाघोटाला जो है प्रस्तुत किया था अपनी रिपोर्ट में, जिसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। केशुभाई पटेल पर जो केस हुआ था उसकी वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था, उनको हटाना पड़ा था, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। लेकिन जब रामविलास पासवान जी पर भी इसका प्रभाव पड़ा सीएजी की रिपोर्ट का, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ा इसको हम देखते हैं। 1989 में बीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान जी पहले बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। मंत्री के रूप में उन्हें 12 जनपद का बंगला मिला था। तो उस बंगले की सजावट के लिए, उसको सजवाने के लिए इन्होंने
जो रकम तय की थी उससे ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। तो इस रिपोर्ट के बारे में भी CAG ने बताया था। तीसरे केस के बारे में बात करते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी CAG की वजह से। कहीं ना कहीं CAG की रिपोर्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला था। 2010 में CAG ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। CAG ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में धांधली की गई है। 2G स्पेक्ट्रम क्या है, इसको आप इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो यह आवंटन 2008 में किया गया था। CAG के मुताबिक 2G आवंटन में धांधली की वजह से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो इसका भी इम्पैक्ट देखने को मिला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जानकारी के साथ, नॉलेजफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।